खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आदाब, आप देख रहे हैं बिजनौर आपके दस्तक। साथ आफ्ताब नौमानी। खबर बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र से आ रही, जहां नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शेरकोट के शहर इमाम मुफ्ती मोहम्मद ज़की एजाज खान कासमी साहब ने वोट के बदले रुपये लेने पर बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लाम में पैसे लेकर वोट देना हराम है। उन्होंने मतदाताओं से अपने मत का सही इस्तेमाल करने की अपील की। बिजनौर दस्तक पर सुने किया कुछ कहा शहर इमाम मुफ्ती मोहम्मद ज़की एजाज खान कासमी साहब ने। बिजनौर दस्तक के लिए अदनान राइन की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने शहर व जनपद की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहे बिजनौर दस्तक के साथ। इस ताल्लुक़ से सबसे पहले हम शरीयत का नुक्ता नज़र जान लें। वोट एक गवाही है और कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों में फरमाया गया है कि गवाही को नाजायज़ तौर पर पेश नहीं करना है और गवाही को छुपाना भी नहीं है। इसीलिए हम अपने इस मताधिकार का सही प्रयोग करें और किसी भी लालच और दबाव में आकर के या अपनी गफलत और सुस्ती और बेतवज्जुही का शिकार हो करके इस वोट के हक़ को ज़ाय होने से बचाएं। इसलिए कि ये 5 साल में एक मौका आता है, बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। एक मरतबा मौका हाथ से निकल जाए फिर बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। लिहाजा मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से और ख़ास तौर से शेरकोट के अपने तमाम बिरादरान इस्लाम से और तमाम बिरादरान वतन से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम वोट जैसी नेमत को, जो हमारे लिए अल्लाह का एक तोहफ़ा है, मुल्क के आइन का और संविधान का एक रूप है जिसको हमें इस्तेमाल करना है, उसको हम बिल्कुल इंसाफ के साथ और दयानतदारी के साथ इस्तेमाल करें। जिसको आप हक़दार समझते हैं और जो वाक़यातन उसका अहल है, मुस्तहिक़ है, उसी के हक़ में अपनी राय को आप पेश करें और अल्लाह से इस मौके पर ख़ास तौर से दुआ का भी एहतमाम किया जाए। इसलिए कि हमारे हाथ में काम को अंजाम देना है, लेकिन उस पर नतीजा अल्लाह ताला मुरतब फरमाते हैं। इसलिए हम वोट दें के लिए इस्तेमाल करें और फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला से बेहतरीन फ़ैसलों के लिए खूब दुआएं करें। के लिए कोई भी पेशकश करना, चाहे वो खाने की पेशकश हो जो ख़ास तौर से उन्हीं दिनों में होती है, नाश्ते के स्टॉल लगा दिए जाते हैं, दावतें होती हैं, स्पेशली जो उन्हीं दिनों में होती है वो, या इसी तरीक़े से मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, या इसी तरीक़े से लिफाफे बांटे जा रहे हैं, या इसके अलावा और भी जो भी उसकी शक्लें होती हैं, वो सब रिश्वत के दायरे में हैं। और एक मुसलमान के लिए तो कम अज़ कम ये सारी चीज़ें हराम हैं कि वो अपने ईमान का इस तरह से चंद टकों में सौदा न करे कि जिसके न ज़बान की कोई कीमत बचे, न उसकी राय का कोई वज़न बाकी रहे। अल्लाह के लिए अपनी राय का सही इस्तेमाल करें और वोट का सही जगह पे आप प्रयोग करें में है। और एक मुसलमान के लिए तो कम अज़ कम ये सारी चीज़ें हराम हैं कि वो अपने ईमान का इस तरह से चंद टकों में सौदा न करे कि जिसके न ज़बान की कोई कीमत बचे, न उसकी राय का कोई वज़न बाकी रहे। अल्लाह के लिए अपनी राय का सही इस्तेमाल करें और वोट का सही जगह पे आप प्रयोग करें। इस ताल्लुक़ से सबसे पहले हम शरीयत का नुक्ता नज़र जान लें। वोट एक गवाही है और कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों में फरमाया गया है कि गवाही को नाजायज़ तौर पर पेश नहीं करना है और गवाही को छुपाना भी नहीं है। इसीलिए हम अपने इस मताधिकार का सही प्रयोग करें और किसी भी लालच और दबाव में आकर के या अपनी गफलत और सुस्ती और बेतवज्जुही का शिकार हो करके इस वोट के हक़ को ज़ाय होने से बचाएं। इसलिए कि ये 5 साल में एक मौका आता है, बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। एक मरतबा मौका हाथ से निकल जाए फिर बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। लिहाजा मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से और ख़ास तौर से शेरकोट के अपने तमाम बिरादरान इस्लाम से और तमाम बिरादरान वतन से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम वोट जैसी नेमत को, जो हमारे लिए अल्लाह का एक तोहफ़ा है, मुल्क के आइन का और संविधान का एक रूप है जिसको हमें इस्तेमाल करना है, उसको हम
بالکل انصاف کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ استعمال کریں. جس کو آپ حقدار سمجھتے ہیں اور جو واقعتاً اس کا اہل ہے، مستحق ہے، اسی کے حق میں اپنی رائے کو آپ پیش کریں. اور اللہ سے اس موقع پر خاص طور سے دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں کام کو انجام دینا ہے، لیکن اس پر نتیجہ اللہ تعالیٰ مرتب فرماتے ہیں. اس لیے ہم ووٹ دیں کے لیے استعمال کریں، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین فیصلوں کے لیے خوب دعائیں کریں. کے لیے کوئی بھی پیشکش کرنا، چاہے وہ کھانے کی پیشکش ہو جو خاص طور سے انہی دنوں میں ہوتی ہے، ناشتے کے اسٹال لگا دیے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، اسپیشلی جو انہی دنوں میں ہوتی ہے، وہ یا اسی طریقے سے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، یا اسی طریقے سے لفافے بانٹے جا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی جو بھی اس کی شکلیں ہوتی ہیں، وہ سب رشوت کے دائرے میں ہیں. اور ایک مسلمان کے لیے تو کم از کم یہ ساری چیزیں حرام ہیں کہ وہ اپنے ایمان کا اس طرح سے چند ٹکوں میں سودا نہ کرے کہ جس کے نہ زبان کی کوئی قیمت بچے، نہ اس کی رائے کا کوئی وزن باقی رہے. اللہ کے لیے اپنی رائے کا صحیح استعمال کریں اور ووٹ کا صحیح جگہ پہ آپ پریوگ کریں. وہ کھانے کی پیشکش ہو جو خاص طور سے انہی دنوں میں ہوتی ہے، ناشتے کے اسٹال لگا دیے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، اسپیشلی جو انہی دنوں میں ہوتی ہے، وہ یا اسی طریقے سے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، یا اسی طریقے سے لفافے بانٹے جا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی جو بھی اس کی شکل